बुंदेली दर्पण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजय यादव। आज हमारे साथ कुछ शख्सियत मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है और किन के नाम पे ज्ञापन दिया गया है, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आपका बुंदेली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? हमारे द्वारा जी। प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन तहसील इकाई लवकुश नगर द्वारा प्रांतीय इकाई प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन, जिसके प्रांताध्यक्ष डॉक्टर श्याम जोशी जी हैं, उनके आह्वान पर लवकुश नगर तहसील इकाई के द्वारा एक माननीय अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और जिसमें श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के लिए और साथ में मुख्य सचिव मध्य शासन वल्लभ भवन भोपाल के लिए दोनों को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है जो जिला कार्यालय पर पेंशन कार्यालय पूर्व सरकारों के द्वारा संचालित हैं, वह वर्तमान सरकार के द्वारा वित्त विभाग के द्वारा इस पेंशन कार्यालय को, जिला स्तरीय पेंशन कार्यालय को बंद कर दिया गया है और अभी मात्र 2 वर्ष के लिए एक समाधान केंद्र के रूप में संचालित रखा गया है। उसके कारण हमारे जितने भी वृद्ध पेंशनर साथी हैं, वह अभी उनकी सारी पेंशन प्रकरण जिले में जाते थे और जिले से ही उनकी जो समस्याएं होती थीं उनका निराकरण भी जिला स्तर से होता था। लेकिन अब एक बहुत ही विकराल समस्या खड़ी हो रही है कि यदि ये पेंशन कार्यालय भोपाल स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे और शेष जिला स्तरीय और संभाग स्तरीय बंद कर दिए जाएंगे तो वृद्ध पेंशन भोपाल में राजधानी की चक्कर काटते काटते परेशान हो जाएंगे और उनके कितने दिन में क्या निराकरण होंगे। पहले तो जाने की समस्या है कि वो पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि उनको तो 2-2 कदम चल मुश्किल है कुछ पेंशनरों को चलने के लिए, तो वो वहाँ कैसे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पहुँचेंगे और कैसे उनकी निराकरण होंगी। ये प्रमुख मांग थी। इसके साथ हमारी कुछ मांगें और हैं जो हमारी स्थानीय मांगें हैं, जिनके कारण हमारे पेंशनर साथी 8-8, 10-10 साल से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी उनके कुछ प्रकरण आज भी लंबित हैं और उन पर कोई निराकरण नहीं किया गया है। अभी इन मांगों को लेकर के जिला स्तर पर एक ज्ञापन सौंपा गया था और उसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कुछ निराकरण स्वरूप एक आदेश जारी किया था, जिसमें कुछ आशाएं जागी हैं कि शायद हम लोगों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो आहरण संवितरण अधिकारी हैं वर्तमान में वो ईसानगर के बीओ हैं और यहाँ के प्रभार में हैं, वो वित्तीय प्रभार उनको दिए गए हैं और यहाँ एक उनके ही साइड ग्रेड 2 एक रिचारिया बाबू हैं जो कि आए दिन शिक्षकों को लगातार परेशान करते रहते हैं। ये बात आई तो हमने जिला इकाई को यहाँ से आवेदन दिए और जिला इकाई ने एक ज्ञापन दे करके काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर के वहाँ नारेबाजी भी की जिला शिक्षा अधिकारी की और आनन फानन में शाम के एक आदेश प्रसारित किया गया कि जो भी सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाश दर्ज है उसका भुगतान किया जाए और जो दर्ज है जिस सक्षम अधिकारी के द्वारा दर्ज किए गए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई पुराना आदेश और मुक्ति पत्र नहीं मांगे जाए। तब कहीं आकर के अभी 18 तारीख को यहाँ से बिल बन के गए हैं और 1 अगस्त को माननीय जो हमारी मैडम सीओ हैं, जिला सीओ, उनके परिवेदना निराकरण में एक 25 जुलाई को बैठक हुई थी। 25 जुलाई की बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आपको एक 15 दिन का समय है, 7 दिन का संकुल प्राचार्य को और 7 दिन का आहरण संवितरण अधिकारी विकासन शिक्षा अधिकारी को, 7-7 दिन में आप इनके जितने भी जो देयक हैं या तो उनका निराकरण कर दीजिए, उनका भुगतान कर दीजिए। अन्यथा यदि आपको लग रहा है कि ये फर्जी हुए हैं, सक्षम अधिकारी के द्वारा गलत तरीके चढ़ाए गए हैं, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करिए और FIR की कॉपी यहाँ लेके आइए। अन्यथा इसमें अन्य में कुछ भी नहीं सुनना चाहती, सीधे भुगतान किया जाए। इस बात की पुष्टि
जिला टीओ थे महोदय के द्वारा भी कराई गई कि बताइए इसमें क्या दिक्कत हो रही है, क्यों भुगतान नहीं हो रहा। बोले नहीं नहीं, ये सब पात्र हैं जिनका सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाश दर्ज है, वो सभी पात्रता रखते हैं, उनका अर्जित अवकाश भुगतान किया जाना न्याय संगत है। इसके पश्चात भी हमारे जो अन्य साथी हैं उनके साथ में तीसरी समस्या क्या है कि सेवा पुस्तिका चूंकि कार्यालय का दस्तावेज है, प्राचार्य कार्यालय में रहती हैं और कर्मचारी को तभी प्राप्त होती है जब वह अपने सेवानिवृत्त के पश्चात उसकी सेवा पुस्तिका वेरिफिकेशन के लिए जाती है, तब उसको प्राप्त होती है कि अपनी डुप्लीकेट करा लीजिए आप और देख लीजिए। इसके पहले ना तो किसी की जो दर्ज हुई हैं कहीं सील नहीं है, सील है तो हस्ताक्षर नहीं है, इसके लिए कौन जवाबदार होगा। इस तरह से बाबू लोगों की क्रियाकलाप शिक्षकों के प्रति रहे हैं, कर्मचारियों के प्रति खासतौर से शिक्षा विभाग में ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है। तो अर्जित अवकाश लोग प्रमाण पत्र लिए हैं, वैधानिक दस्तावेज लिए घूम रहे हैं, उनके दर्ज भी नहीं कराए जा रहे हैं, और जबकि ये न्याय संगत है कि उनके दर्ज होना चाहिए। ये 3-4 समस्याएं ऐसी हैं। अगली समस्या है कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर 1996 से जन शिक्षक की नियुक्ति की गई थी और जन शिक्षकों को यानी मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा नॉन वेकेशनल की श्रेणी में रखा गया है, जिनको बाबुओं और अन्य क्लरिकल स्टाफ की भांति अर्जित अवकाश दिए जाना चाहिए। ये आदेश भी हो चुका है माननीय स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, लेकिन जो 8 मई 2024 में किया गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। हो जाएगा, देखा जाएगा। जिले से मार्गदर्शन मांगते हैं, जिले वाले कहते हैं थोड़ा सा रुकिए, इस तरह से ये समस्या है। तो जन शिक्षक यानी जो शैक्षिक समन्वयक होता था वो गर्मियों के 2 महीने के अवकाश में भी काम करता था, कहीं एमडीएम और कहीं अन्य जो शासन के द्वारा दायित्व सौंपे जाते थे उनको पूरा करता था। तो ये कुछ स्थानीय स्तर की जो समस्या हैं, इन पे बाबू लोग अपनी मन मर्जी से आधे अधूरे बिल बना करके भेज दिए। लेकिन आज की स्थिति में किसी भी कर्मचारी को लव कुश श्रृंगार विकास खंड के अंतर्गत किसी शिक्षक को एक भी दिन का अर्जित अवकाश का भुगतान नहीं किया गया है। आप लोगों के द्वारा एक मांग और की गई है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य बंटवारे की धारा 49(6) को तत्काल विलोपित किया जाए। ये कैसी मांग है? ये 49(6) जो धारा है, ये 2000 में जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ प्रांत अलग हुआ, उस समय 49(6) धारा के अंतर्गत जो कर्मचारी हमारे छत्तीसगढ़ में जाना चाहते थे वो छत्तीसगढ़ पहुंच गए, और जो यहाँ रहने चाह रहे यहाँ रहे। उसमें 76% मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है और 24% छत्तीसगढ़ सरकार वहन करती है उसके अन्य देय को, उनके भुगतान का। तो ये 2000 तक लागू था। इसके बाद ये आज भी चल रहा है और इसको लेकर के दोनों सरकारों की सहमति के बाद ही हमारा महंगाई राहत आदि निर्धारित है। जब दोनों सरकार की सहमति हो जाएगी तब ये होगा। इसके पहले क्या है कि सत्ता पक्ष की सरकार नहीं थी, विपक्ष की सरकार थी, तो ये लगता था कि शायद ये इसमें व्यवधान पैदा करते हैं। अब दोनों प्रांतों में एक ही सत्ता की पार्टी की सरकार है और फिर भी ये बराबर एक मील का पत्थर बना हुआ है, कुछ इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। जबकि हाईकोर्ट से भी स्पष्ट निर्देश हुए हैं कि इस धारा का पेंशनर्स की महंगाई राहत DA/DR पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ये उस समय थी, अब वर्तमान में इस पर कुछ भी सहमति की जरूरत नहीं है। जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है वो है पेंशनर को भी दिया जाए। राज्य सरकार के कर्मचारी वर्तमान में 55% महंगाई राहत प्राप्त कर रहे हैं और हमारे पेंशनर साथी 53% पर अटके हुए हैं। 2% आज भी शेष है जिसको आज तक नहीं दिया जा रहा है। बार बार मांगे भी हो रही, ज्ञापन भी दिए जा रहे, अपनी आवाज भी उठाई जा रही प्रांतीय स्तर पर। अगर इन मांगों को सरकार के द्वारा नहीं सुना जाता है तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? हम लोग जो है पूरे प्रांत के निर्देश के आधार पर अथवा हम अपनी बात जो है प्रांतीय बैठक में बता करके
पूरे जो है प्रांत स्तर का ज्ञापन देंगे, ज्ञापन अभी दे रहे हैं। फिर और जो भी वरिष्ठ लोगों के निर्देश होंगे उसमें धरना प्रदर्शन या शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आंदोलन हो सकता है वो हम सब करेंगे। सरकार के द्वारा जो है एक वरिष्ठ नागरिकों का पूर्णतः जो है शोषण किया जा रहा है। बहुत हमारे जो है बुजुर्ग साथी 80-85 प्लस हो गए हैं। जैसे त्रिपाठी जी ने बताया कि वो कार्यालय, पेंशन कार्यालय भोपाल में चला जाएगा तो इनको जो कुछ भी समस्याएं हैं उसकी तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी और वहाँ जा ना पाएंगे। और जैसा बताया कि बहुत कुछ वृद्ध लोगों की निजी समस्याएं होती हैं चढ़ने में, बस में चढ़ने में, उतरने में और अन्य क्रियाओं में, वो सब परेशानियां पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को हो जाएंगी। जैसे हमारे साथ प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के सदस्य जिनके द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।